क्योंकि अब जो है नहीं। एआई आ चुका है, अब तो बहुत सारी एआई आ चीजें चुका बहुत है। डिफरेंस हो चुका है। हाँ, फॉरेन में देखो ना, फॉरेन में एआई में बहुत काम हो रहा है। कभी कुछ इन्वेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो हम्म। लोग क्या कर रहे हैं, है ना, चैट जीपीटी बना दिया, कुछ बना दिया। हमारे यहाँ पे क्या है, बच्चा फोन चलाता है तो यूट्यूब चला लेगा, वीडियो देख लेगा, हम्म। मूवी देख लेगा, और आजकल तो पता नहीं गेम खेल लेगा। हाँ हाँ। क्योंकि देखो, स्कूल ना, घर पे ना स्कूल में कोई ऐसी चीज बताई नहीं जा रही उसको कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा करना है क्योंकि ना। उन्हें उन्हें, इसमें मेन चीज आ जाती है, मुझे लगता है स्कूल की गाइडेंस बहुत जरूरी चीज है। हाँ, स्कूल में देखो, स्कूल तो क्या है कि अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हम्म। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट, देखो इंडिया में दो चीजें हैं। एक तो मेरे हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्राइवेट वालों ने संभाल रखा है पूरा। जी, पूरा प्राइवेट। गवर्नमेंट में पढ़ाई के नाम पे क्या होता है आपको पता है। हम्म। टीचर लाख रुपए सैलरी देने के बाद भी पढ़ा गया, हाँ सारे टीचर नहीं है, कुछ लोग पढ़ाते भी हैं, ऐसा नहीं है, मतलब सारे टीचर ऐसा ही है। पर मैक्सिमम की बात करूँ तो टीचर पढ़ा के तैयार नहीं है। हाँ। जिसको लाख रुपए सैलरी मिल रही है, 70-80 हजार सैलरी मिल रही है सरकारी टीचर को, वो अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाता है, अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता, आपने देखा होगा। जी जी। सरकारी वालों को सबके बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। है ना। तो प्राइवेट वालों ने अगर अपने हाथ खींच लिए तो मेरे ख्याल से कोलैप्स हो जाएगा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जो थोड़ा बहुत चल रहा है। सरकारी हाँ। में पढ़ाई है नहीं, और प्राइवेट में हर किसी की पढ़ाने की हैसियत नहीं है, फीस इतनी ज्यादा हो गई है ना। तो तो मिडिल क्लास बीच में फंस चुका है, उसके मिडिल समझ नहीं आ क्लास रहा क्या बेचारा, करा हाँ, जाए। कमा कमा के फीस भरता है प्राइवेट में, और जब 12वीं पास होता है बच्चा, वो उस पता पे चलता है स्किल्स हाथ नहीं में है। कुछ नहीं आया, स्किल आई नहीं। हाँ, एक 12th पास का मार्कशीट सर्टिफिकेट मिल बस। गया, डिग्री, और एक 10th का मिल गया। बस उतना खत्म। हाँ, स्कूल का भी खत्म, उनका घर का उसका भी खत्म, खत्म। कुछ उसे पता नहीं। और 10th क्लास का जो मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट है वो डेट ऑफ बर्थ के काम आ जाता है, और 12th क्लास का पढ़ा रहता है। हम्म। फिर पेरेंट्स सोचता है आगे क्या कराऊँ इसको, हाँ। बीए बीएससी बीकॉम कराऊँ, एमबीए एमसी कराऊँ, क्या कराऊँ यार। तो ये सब दिक्कत है हमारे यहाँ। तो एजुकेशन सिस्टम सच में बहुत बेकार है। तो उसे चेंज बेकार करने नहीं, का। देखो अपनी अपनी सोच होती है, और मेरी सोच के हिसाब से मैं तो समझ कचरा यार, कुछ है नहीं। मुझे भी ये लगता है, हम और रट्टा मरवा रहे हैं हम। आने वाले जेन जी जितने भी यूथ हैं उनको पता है, क्योंकि मैं सोशल हाँ, मीडिया पे देखना आप कितना लोग बोलते रहते हैं। नहीं पता कुछ, बच्चा मतलब शुरू से जो जो चल रहा है, जो नीड है, मैं इंडस्ट्री में सिखाऊं ना उसको शुरू से, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं जी। है ना। कम्युनिकेशन स्किल नहीं हाँ, सिखाते हैं। कम्युनिकेशन अब स्किल नहीं सिखाते, बिल्कुल ही ये खत्म रहता है। है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को ना इंग्लिश आती ना हिंदी आती। मैं वो खुद बेचारा इंग्लिश बीच में रह जाता ना, उसको मैं ढंग खुद से। इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ ना, मुझे इंग्लिश आती ना हिंदी आती, बीच में फंसा पड़ा हूँ। कम से कम हिंदी मीडियम के बच्चे को ये रहता है कि उसे हिंदी तो आती है अच्छे से, चाहे इंग्लिश बोले ना बोले, हिंदी उसे आती है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में ना भैया, ना इंग्लिश बोल पा रहा ना हिंदी बोल रहा, बीच में फंसा तो पड़ा है। वही बात है, देखो मैं स्कूलों की बात करूँ तो मैं स्कूल में जाता था, अभी भी जाता हूँ, तो बच्चा पता क्या बोलता है, हम्म। 8th क्लास 9th क्लास का बच्चा बोलता है उसको, सर आई एम टॉयलेट है। मैं कहा भाई क्या बोल रहा है, हिंदी में बोल रहे हैं मैं टॉयलेट करने जाना है मुझे, ऐसे बता दे। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, उसको वो हिंदी में बोल नहीं सकता, इंग्लिश उसे आती नहीं है। वो। और पता है इसमें हमारी दिक्कत क्या होती है, शुरू से ही मतलब उसका बेस नहीं बनाया गया शुरू से। जो एक मिडिल क्लास है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, और प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है, जो छोटे हम्म। स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल, वो 3,000 4,000 5,000 रुपये टीचर रखते हैं। हाँ। अगर कोई लड़की आसपास के 12th पास है, कोई लड़का आके पढ़ा लो, है ना। अब वो क्या तो पढ़ाएगा 3-4 हजार में, क्या मतलब बेस ही उसका वहीं से वीक होना शुरू हो जाता है। आप ये देखोगे जो प्राइवेट स्कूलों में, जो बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़े हैं, जी। अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, वो हम्म। इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ। वो 5 6 7 तक आते आते इंग्लिश में बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, मैथ्स उनकी अच्छी है, कंप्यूटर एआई उनका बहुत अच्छा है, जी। म्यूजिक की उनकी क्लास होती है अलग से। हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे भी ऐसा है, मतलब जो अच्छे स्कूल, द्वारका, हमारे हमारे घर के पास द्वारका पड़ता है, जी। द्वारका में बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल हैं। ऐसे ऐसे स्कूल है, महीने की फीस 20-22 हजार रुपये फीस है, जो मिडिल क्लास तो सोच ही नहीं सकता। वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो 5th क्लास 6th क्लास का बच्चा इंग्लिश में बात करता है, कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है उसका, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, म्यूजिक में बहुत अच्छा है, वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, एआई में जी। बहुत जी। अच्छा है ना। बट ये कुछ कुछ ही परसेंट है, बाकियों का क्या होगा। तो यहाँ पे फिर ये आएगी बात कि हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है, हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है वो चीज़ खराब है। स्कूलिंग सिस्टम खराब है, थोड़ा सा सिलेबस को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल तो वही पढ़ाएगा जो सिलेबस में होगा। हाँ। आप सिलेबस में एयर डाल दो, आप सिलेबस में 8 9 क्लास से पाइथन डाल दो। हम्म। अभी हुआ है शुरू, कुछ स्कूल में पढ़ाया शुरू हुआ है, तो एआई डाल दो, 6 क्लास से एआई डाल दो, पाइथन डाल दो, बेसिक स्कूल पढ़ाएगा। स्कूल को टीचर लाना पड़ेगा। तो बेसिकली मतलब सिलेबस में भी कुछ खामियां हैं, बाकी जी। स्कूलिंग सिस्टम तो ये है कि सरकारी स्कूल सरकार राम भरोसे है, प्राइवेट प्राइवेट है। वाले पढ़ाते हो फीस ज़्यादा है। तो अब जैसे कि जो मिडिल क्लास है वो सरकारी में पढ़ाना नहीं चाहता, हाँ हाँ। प्राइवेट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो अब वो करे क्या? उस पर तो कुछ बच ही नहीं रहा, क्योंकि वो प्राइवेट में पढ़ाएगा जब भी उस पर स्किल्स नहीं आने वाली। तो वो करे क्या? उसके लिए क्या सही रास्ता होगा आपके हिसाब से? मेरे या जो हिसाब से देखो, बच्चे को
खुद से अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए मेरे हिसाब खुद से। से बच्चा मतलब क्या क्या देखिए, सरकार को सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट को प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। हम्म। आपको पता है, मैं प्राइवेट स्कूल में पहले पढ़ाता भी था, अभी भी पढ़ाता हूँ। तो प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, जो अच्छे बड़े स्कूल है वो हर साल टीचर को एनालाइज करते हैं। भाई आपके 40% 30% बच्चे फेल हुए, जी। तो आप जाओ, टाटा बाय बाय, कहीं और देख लो, आप हमारे लायक नहीं हो। हम्म। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? 50-60% बच्चा फेल हो रहा है हर साल, जी। इस क्लास में इतने फेल हो गए, इसमें इतने फेल हो गए। गवर्नमेंट उसको पता है टीचर का, मेरी सैलरी महीने के लास्ट में आ जाएगी, हम्म। 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। आ जाएगा बिल्कुल। बच्चा पास हो फेल हो, मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, स्कूल में चाहे समोसा खाऊं, उससे मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर सकती है, कमेटियां बना सकती है, कोऑर्डिनेशन कर सकती है ना, तो ऐसा हो सकता है। बट गवर्नमेंट की करने की इच्छा होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, जी। और जो मिडिल क्लास है वो परेशान नहीं होगा, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी स्कूलों में। पर आजकल ये है कि कोई अगर सरकारी टीचर लग गया, हम्म। मैं दोबारा से बताऊं, मतलब कुछ सारे लोग नहीं, कुछ लोग तो पढ़ाते भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, अच्छा जी। रिजल्ट लाते हैं। बट मैक्सिमम टीचर ऐसे हैं, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आप ये सोचते हैं हम मतलब सरकारी दामाद बन गए अब, है ना, तो हमारी सेवा बढ़िया होगी पूरी हाँ। लाइफ टाइम, और लास्ट में पैसा मिलेगा, नौ जी। रिटायर होंगे तो अब मौज काटो। तो ये देखिए ना, आप ये देखिए ना कि सरकारी के लिए क्रेज क्यों बढ़ रहा है लोगों में। हम्म। नौकरी चाहिए सरकारी, जी। है ना। स्कूल कैसा चाहिए, प्राइवेट। प्राइवेट। हॉस्पिटल कैसा चाहिए, सरकारी। प्राइवेट हॉस्पिटल। हाँ हॉस्पिटल अगर आपको प्राइवेट। हॉस्पिटल में जाना है, आप प्रेफर करोगे प्राइवेट हॉस्पिटल। और जॉब चाहिए सरकारी। जॉब चाहिए सरकारी, स्कूल चाहिए प्राइवेट, हॉस्पिटल चाहिए प्राइवेट, जॉब ट्यूटर चाहिए। चाहिए घर में जो आके पढ़ा दे प्राइवेट, जॉब चाहिए सरकारी। क्यों? काम नहीं करना पड़ेगा, बैठ के खाएंगे। बैठ के खाएं। हाँ ये चीज सही है बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद आसपास में देखता हूँ, मुझसे ये बोलते हैं कि एक बार तैयारी कर लो साल 2 साल, फिर तो जिंदगी भर बैठ के खाइयो आराम हाँ, से। नहीं, कुछ करना ही नहीं आप पड़ेगा। आपने ऐसा हर एक में नहीं है। अब आर्मी जी। वाले लोग हैं जो, जैसे आर्मी में है, फोर्स में जो लोग हैं, उनका काम बहुत मुश्किल है। टफ है उनका। कहाँ काम हो रहा है, कहाँ उनको उनके हिसाब से सैलरी नहीं मिल पाती, है ना। जी। मुझे तो लगता है उनकी सैलरी डबल कर दो यार, 50-60 हजार मिले, 2 लाख कर दो, 1.5 लाख, उनका काम है। हाँ वो घर से दूर अब रहते हैं, हाँ, बहुत सारी चीजें हो बट जाती हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, बाबू से मिलोगे, क्लर्क से मिलोगे, टीचर से मिलोगे, आपको लगेगा नहीं कि मतलब किसी काम के लायक, और वो सरकारी जॉब कर रहे हैं। हम्म। वो बेचारे आर्मी में जो है, घर से दूर, इतनी दूर बॉर्डर पे, कोई सियाचिन में पड़ा है, -40 डिग्री में पड़ा है, हाँ। हाथ पैर जम जा रहे हैं, किसी गोली लग जा रही है। अभी आपने देखा होगा, पुल। लड़ाई हुई थी। हम्म। तो पहलगाम। उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, उनका तो हक है, उनको मतलब फैसिलिटी जितना दे दो उतना कम है। जी जी। उनके लिए गवर्नमेंट को सब कुछ करना चाहिए। बट बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे मुझे नहीं लगता तो सर